हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को ही डिस्कस कर रहे थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। ठीक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था वर्नर थ्योरी को। वर्नर थ्योरी को हमने डिस्कस किया था। वर्नर ने टू टाइप के वैलेंसीज को बताया था। ठीक है, टू टाइप के वैलेंसीज के बारे में बताया था आपको। एक हमारी प्राइमरी वैलेंसी थी और दूसरी हमारी सेकेंडरी वैलेंसी थी। सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती थी, ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती थी, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो प्राइमरी वैलेंसी है ये ऑक्सीडेशन स्टेट को बताएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती थी? इट ओनली कैन बी सेटिस्फाइड बाय लिगेंड चार्ज। इट इज ओनली कैन बी सेटिस्फाइड लिगेंड चार्ज। ये क्या करती थी? लिगेंड चार्ज को केवल सेटिस्फाई करती थी। जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता था? कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को बताता था। क्या करता था? ज्योमेट्री को बताता था। ठीक है, बाई आइसोमेरिज्म के द्वारा। ठीक है, बाई आइसोमेरिज्म के द्वारा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है। फिर हमने डिस्कस किया था थोड़ा लिगेंड के बारे में, कि लिगेंड के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हम आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डेंसिटी। बेस्ड ऑन डेंसिटी। ठीक, तो डेंसिटी के बेस पे इसको, और हमने बताया था एक आपको बेस्ड ऑन चार्ज। ठीक है, बेस्ड ऑन चार्ज, चार्ज के बेस पे एक आपका पॉजिटिव लिगेंड था और एक आपका नेगेटिव लिगेंड था और एक आपका न्यूट्रल लिगेंड था। ठीक है, तो इन सब चीजों की डिस्कस हमने कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन डेंसिटी के बेस पे। ठीक है, तो डेंसिटी के बेस पे जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन है, एक आपका मोनोडेंटिक लिगेंड होता है, मोनोडेंटिक लिगेंड। दूसरा आपका हो जाएगा बाइडेंटिक लिगेंड। तीसरा आपका ट्राइडेंटिक लिगेंड। फोर्थ आपका हो जाएगा टेट्राडेंटिक लिगेंड। फिफ्थ आपका हो जाएगा पेंटाडेंटिक लिगेंड। सिक्स आपका हो जाएगा हेक्साडेंटिक लिगेंड।
तो मोनोडेंटिक लिगेंड एंड बाइडेंटिक लिगेंड एंड ट्राइडेंटिक लिगेंड, फिर टेट्रा, फिर आपका पेंटा हो जाएगा, फिर आपका हेक्सा। ठीक है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे एम्बेडेंटिक लिगेंड। ठीक है, एम्बेडेंटिक लिगेंड, एम्बेडेंटिक लिगेंड के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्जारेंटिक लिगेंड। फ्लेक्जारेंटिक लिगेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेंटासिटी क्या होती है ना, डेंटासिटी के बेस पे इसको डेंटासिटी होती क्या है। तो अगर हम डेंटासिटी की बात करें, जैसे कोई लिगेंड है हमारे पास और ये क्या कर रहा है, एक लिगेंड है, ये मेटल को क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लोन पेयर अपने इसको डोनेट कर रहा है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इट इज नंबर, इट इज, अगर डेंटासिटी की बात की जाए, डेंटासिटी की बात की जाए, इट इज नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट, क्या है ये, नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट ऑफ अ लिगेंड। ठीक है, ऑफ अ लिगेंड, तो जितने नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट होंगी वह उसकी क्या कहलाएगी, डेंटासिटी कहलाएगी। या फिर विच आर अटैच टू सेंट्रल मेटल, कितने लिगेंड सेंट्रल मेटल से अटैच हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, इसकी डेंटासिटी कहलाएगी। तो ये हो गया हमारा डेंटासिटी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पहले कि मोनोडेंटिक लिगेंड क्या होते हैं, फिर आपका बाइडेंटिक लिगेंड पढ़ेंगे, फिर आपका ट्राइडेंटिक लिगेंड। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है, और दो हमारे पास डोनेटिंग साइट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, दो साइड से मेटल को डोनेट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाइडेंटिक हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बाइडेंटिक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर तीन डोनेटिंग साइड है तो तीनों साइड से क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, ट्राइडेंटिक लिगेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोनोडेंटिक लिगेंड के बारे में। देखेंगे सबसे पहले कि मोनोडेंटिक लिगेंड क्या होते हैं। मोनोडेंटिक लिगेंड, ठीक है, तो अगर हम मोनोडेंटिक लिगेंड की बात करें तो मोनोडेंटिक लिगेंड में आपका CO, NO, NH3, NH2 माइनस, CN माइनस, H2O, ठीक है, और ATC। तो ये जो लिगेंड आपके होते हैं ये क्या होते हैं, मोनोडेंटिक लिगेंड होते हैं। ठीक है, क्या होंगे ये, मोनोडेंटिक लिगेंड होंगे। अगर हम दूसरी बात करें बाइडेंटिक लिगेंड की, ठीक है, बाई मोनोडेंटिक लिगेंड जिनका जो डोनर साइड है, ठीक है, अगर एक डोनर साइड है तो इन सभी का क्या है, सिंगल डोनर साइड है। ठीक है, वन डोनर साइड है, ये क्या हो जाएंगे, मोनोडेंटिक लिगेंड हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बाइडेंटिक लिगेंड की बात करें, यानी जिनकी दो डोनर साइड है, ठीक है, तो बाइडेंटिक लिगेंड में बात करें तो एक आपका क्या हो जाएगा, EN। ठीक है, EN क्या होता है हमारा, एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, क्या होगा, एथिलीन डाई
एथिलीन डाइईमेन, ठीक है। एथिलीन डाइईमेन होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, NH2 NH2, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये मेटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बाइडेंटिक लिगेंड है, ठीक है। अगली बात कर ले हम बाइडेंटिक लिगेंड की, ठीक है। अगली बात कर लें ग्लाइनेटो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा CH2 C+O-, और ये आपका क्या हो जाएगा NH2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या है, डोनर साइड क्या है, डोनर साइड, ठीक है। यहां भी क्या है, डोनर साइड एलिमेंट N है, नाइट्रोजन है, और यहां पे भी क्या कर रहा है, डोनर साइड क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AA टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो एक हमारा क्या है, डोनर साइड नाइट्रोजन है, दूसरा हमारा क्या है, डोनर साइड ऑक्सीजन है। तो ये क्या हो जाएगा, AB टाइप का लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मोनोडेंटिक लिगेंड एंड बाइडेंटिक लिगेंड आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगली हम चर्चा करेंगे ट्राइडेंटिक लिगेंड की, ठीक है। ट्राइडेंटिक लिगेंड क्या होते हैं, ट्राइडेंटिक लिगेंड, ट्राइडेंटिक लिगेंड में क्या हो जाएगा, या थोड़े मैं और चर्चा कर लेता हूं बाइडेंटिक लिगेंड की, ठीक है। तो बाइडेंटिक लिगेंड में आपका एक हो जाएगा आपका ऑक्सीलेटो, ठीक है, OX-2 चार्ज होगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम तो C+O-, ये हो जाएगा C+O-, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेटो हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, बाइडेंटिक लिगेंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगली बात कर लें अगर फोर्थ एग्जाम्पल की, तो DMG क्या होता है, DMG एक लिगेंड होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी क्या होगा, बाइडेंटिक लिगेंड होगा, ठीक है, बाइडेंटिक लिगेंड होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा आपका C+N CH3, यहां पर भी एक CH3 CH3, ये हमारा N हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा DMG, ठीक है। ये क्या होगा, ये DMG हो जाएगा। ये भी क्या है, बाइडेंटिक लिगेंड का एग्जाम्पल है। एक आपका होता है ACAC, ठीक है, ACAC, एक हमारा होता है आपका एसिटाइल, ठीक है। क्या होगा, एसिटा एसीटोन, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AC AC करके, ठीक है, AC AC।
ये भी क्या है, बाइडेंटिक लिगेंड का एग्जाम्पल है, ठीक है, बाइडेंटिक लिगेंड का एक एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आपका। अगर और बात करें हम, ठीक है, एक हमारा होता है पीएन, ठीक है, एक हमने पढ़ा ईएन एथिलीन डाई एमीन, एक हमारा हो जाएगा पीएन, ठीक है, और एक हमारा होगा टीएन, ठीक है, एक हमारा क्या होगा बीएन। तो ये सब क्या है, बाइडेंटिक लिगेंड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो ये सब हमारे क्या है, बाइडेंटिक लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे कि ट्राइडेंटिक लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है, ट्राइडेंटिक लिगेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्राइडेंटिक लिगेंड, ठीक है, यानी जिनकी क्या हो, डोनर साइड थ्री साइड हो ना, तीन डोनर साइड होंगी, क्या कहलाएगा, ट्राइडेंटिक लिगेंड कहलाएगा, ठीक है। जैसे आपका NH2 NH हो जाएगा, NH2, ठीक है, क्या होगा ये, डाई एथिलीन ट्राई एमीन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक ट्राइडेंटिक लिगेंड का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, क्या है, डाई एथिलीन ट्राई एमीन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्राइडेंटिक लिगेंड की। अगर हम बात करें टेट्राडेंटिक लिगेंड की, ठीक है, टेट्राडेंटिक लिगेंड की, तो टेट्राडेंटिक लिगेंड में क्या होगा, यानी जिनकी डोनर साइड चार होंगी, ठीक है, क्या कहलाएगा, टेट्राडेंटिक कहलाएगा। NH2 ये NH हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ट्राई इन हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ट्राई इन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टेट्राडेंटिक लिगेंड, ठीक है, यानी जिनकी डोनर साइड थ्री होंगी ट्राइडेंटिक लिगेंड कहलाएंगे, जिनकी डोनर साइड फोर होंगी क्या कहलाएगा, टेट्राडेंटिक लिगेंड कहलाएगा। अब हम बात करें अगर पेंटाडेंटिक लिगेंड की, ठीक है, पेंटाडेंटिक लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड, ठीक है, तो पेंटाडेंटिक लिगेंड क्या हो जाएगा, यानी जिनकी डोनर साइड फाइव होंगी, ठीक है, जिनकी डोनर साइड फाइव होंगी क्या कहलाएगा, पेंटाडेंटिक लिगेंड कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम बात कर लें
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेंटाडेंटिक लिगेंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, एक ये डोनर साइड होगी, ठीक है, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये होगी, फोर्थ ये हो जाएगी आपकी, और 5 ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी 5 डोनर साइड होंगी, तो ये क्या कहलाएगा, पेंटाडेंटिक लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, अगर हम अब हम बात करेंगे हेक्साडेंटिक लिगेंड की। ठीक है, कि हेक्साडेंटिक लिगेंड क्या होते हैं। हेक्साडेंटिक लिगेंड की बात करें तो हेक्साडेंटिक लिगेंड में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा लोग इसको ईडीटीए का बोल देते हैं, ईडीटीए। ठीक है, ये ईडीटीए नहीं है। ठीक है, ये ईडीटीए नहीं है, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट ये नहीं है। ठीक है, अगर हम हेक्साडेंटिक लिगेंड की बात करें तो थोड़ा इसको रख कर देते हैं। अगर हम हेक्साडेंटिक लिगेंड की बात करें हेक्साडेंटिक लिगेंड, ठीक है, तो हेक्साडेंटिक लिगेंड में आपका क्या होगा एग्जांपल, ईडीटीए। ठीक है, ईडीटीए एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, क्या होगा, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हेक्साडेंटिक लिगेंड का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें क्या हो जाएगा इसमें, C2H2C डबल O माइनस। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, CH2C डबल O माइनस। ठीक है, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, CH2N, और ये क्या हो जाएगा, CH2C डबल O माइनस एंड CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, EDTA का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके हम डोनर साइड देखें, एक ये डोनर साइड हो जाएगी, ठीक है, दूसरी हमारी ये डोनर साइड हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी, अगर फोर्थ की बात करें ये डोनर साइड, फिफ्थ की और सिक्स की, यानी इसकी क्या है, 6 डोनर साइड है। ठीक है, क्या है, 6 डोनर साइड है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक हेक्साडेंटिक लिगेंड हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, हेक्साडेंटिक लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, हेक्साडेंटिक लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी पे, कि जो जो मोनोडेंटिक लिगेंड थे, बाइडेंटिक लिगेंड थे, ट्राइडेंटिक एंड टेट्रा एंड पेंटा एंड हेक्साडेंटिक लिगेंड, तो उन एग्जाम्पलों को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे 2 टाइप और होते हैं इसके, एक आपका हो जाएगा, ठीक है, एम्बिडेंटिक लिगेंड। ठीक है, एम्बिडेंटिक लिगेंड क्या होते हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। एम्बिडेंटिक लिगेंड, तो एम्बिडेंटिक लिगेंड क्या होंगे, ठीक है, द लिगेंड
the ligand when which have more than one donating site, more than one donating site, but donate from one at the time. ठीक है, यानी ऐसे लिगेंड जिनकी डोनेटिंग साइट क्या है, टू हो, ठीक है, लेकिन एक ही टाइम में क्या हो, यानी एक टाइम में एक ही साइट से क्या करें, अपने लोन पेयर को डोनेट करें, ठीक है, मिडल को, तो क्या कहलाएंगे, ऐसे लिगेंड जो होंगे क्या कहलाएंगे, आपके एम्बीडेंटिक लिगेंड कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें तो HCN माइनस, ठीक है, क्या होगा, HCN माइनस साइनाइडो, ठीक है, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, NO2 माइनस, ठीक है, OCN माइनस, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एम्बीडेंटिक लिगेंड के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है, यानी जिनकी डोनर साइट दो हो लेकिन एक टाइम में एक ही साइट से क्या करें, अब डोनेट करें, ठीक है, तो इस प्रकार के जो लिगेंड होंगे क्या कहलाएंगे, आपके एम्बीडेंटिक लिगेंड कहलाएंगे, ठीक है। अगली बात कर ले हम फ्लेक्चाडेंटिक लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है, फ्लेक्चाडेंटेड लिगेंड, ठीक है, फ्लेक्चाडेंटिक लिगेंड क्या होते हैं, तो ऐसे लिगेंड जो मल्टीपल, ठीक है, क्या करें, ऐसे लिगेंड विच कैन शो मल्टीपल डेंसिटी, क्या करें, या ऐसे लिगेंड, द लिगेंड विच कैन शो, द लिगेंड विच कैन शो मल्टीपल डेंसिटी, ठीक है, डेंटी, ऐसे लिगेंड जो मल्टीपल डेंसिटी शो करेंगे क्या कहलाएंगे, आपके फ्लेक्चाडेंटिक लिगेंड कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात कर ले हम तो एक आपका क्या हो जाए, जैसे क्या है, SO4 2 माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस, ये क्या हमारा एक है फ्लेक्चाडेंटिक लिगेंड का एग्जाम्पल है, या फिर SO3 2 माइनस, ये भी क्या हमारा है फ्लेक्चाडेंटिक लिगेंड का एग्जाम्पल है, एंड NO2 माइनस, ये भी क्या है, या एसीटेट की बात कर ले CH3, ठीक है, C डबल O माइनस, ठीक है, ये भी क्या है फ्लेक्चाडेंटिक लिगेंड का एग्जाम्पल है, या फिर और हम बात कर ले अगर तो CO3, ठीक है, CO3 क्या हो जाएगा 2 माइनस, तो ये सब क्या है हमारे फ्लेक्चाडेंटिक लिगेंड के एग्जाम्पल है, तो ठीक है, यानी द लिगेंड विच कैन शो मल्टीपल डेंसिटी, ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीपल डेंसिटी शो करेंगे, तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाएंगे, आपके फ्लेक्चाडेंटिक लिगेंड कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन लिगेंड का ऑन द बेस्ड ऑन डेंसिटी, ठीक है। तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन, ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म की, ठीक है, जो अब हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है, ये आपका दो टाइप का होता है, ठीक है, दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, एक आपका स्ट्रक्चरल होता है, ठीक है, एक आपका स्टीरियो आइसोमर्स होता है, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है।
इसमें आपका क्या होता है, ठीक है, अगर बात करें हम, अगर हम इसमें बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो इसमें क्या होता है आपका, एटम टू एटम कनेक्टिविटी चेंज होती है, ठीक है, क्या होता है, एटम टू एटम जो एटम टू एटम कनेक्टिविटी होती है, ये क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है, क्या होता है, एटम टू एटम कनेक्टिविटी चेंज होती है। जैसे हम बात कर लें, हमारे पास Ma5, ठीक है, क्या है, या Ml6, ठीक है, या Ml6, ठीक है, B2, ठीक है, टाइप का हमारे पास क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाए, तो इसका स्ट्रक्चर का देखो, ये इसमें क्या होता है, एक हमारा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, और एक क्या होता है हमारा, जो ये ब्रैकेट के बाहर होता है, ये क्या होता है, आयनाइजेशन स्फीयर होता है। तो अगर इसमें क्या करें हम, चेंजिंग करें, ठीक है, Ml5B, ठीक है, क्या हो जाएगा, Ml5B, ठीक है, और एक एल को हमने क्या किया, बाहर भेज दिया। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाई, एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे देखिए M, यहाँ भी एल, यहाँ भी एल, यहाँ भी, यहाँ भी। दूसरी बात कर ले हम, ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, ठीक है, एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या है, चेंज है, एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या है, चेंज है, बट जो इनके मालिकुलर फार्मूला है, ठीक है, जो इनके मालिकुलर फार्मूला है क्या है, सेम है। तो यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमेरिज्म होंगे जिनमें एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या होगी, चेंज होगी, बट मालिकुलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या कहलाएंगे, मालिकुलर फार्मूला सेम, ठीक है, मालिकुलर फार्मूला सेम, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट, ठीक है, मालिकुलर फार्मूला सेम होंगे, बट स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है, जिसमें एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या होगी, चेंज होगी, बट जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा सेम होगा, ठीक है। अब बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या होती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। अगर बात करें एटम टू एटम टू एटम जो कनेक्टिविटी होती है, डू नॉट चेंज, ठीक है, क्या होगा, डू नॉट चेंज, एटम टू एटम कनेक्टिविटी डू नॉट चेंज। क्या चेंज होता है इसमें, एक स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है, स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज होता है, क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज होता है, ठीक है।
स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। जैसे हम बात कर ले Ma2B2, ठीक है, Ma2B2, ठीक है। तो स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब क्या है, यानी क्या करेंगे अपने जैसे मैं, ठीक है, अगर इसको मैं स्ट्रक्चर बनाऊं इसका, तो क्या होगा, M, ये हमारा ए ए, ठीक है, क्या होगा बी। दूसरा मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं एम, एक साइड में ए, ठीक है, बी ए बी, ठीक है। तो अगर हम यहां पे एंगल की बात करें तो बी बी के बीच का कितना एंगल है, 90, ठीक है। और यहां पे बात करें तो यहां पे बात करें अगर, तो बी और बी के बीच का कितना एंगल है, 180, यानी एंगल में चेंज आ गया, ठीक है, बॉन्ड एंगल में चेंज होगा, यानी स्पेशल अरेंजमेंट क्या हो गया, इसका चेंज हो गया, ठीक है। तो जहां जहां अगर इनका स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होगा तो ये क्या हो जाएंगे, ठीक है, यानी स्पेशल अरेंजमेंट चेंज, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, स्टीरियोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्टीरियोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। अगर स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो रहा है तो क्या कहलाएंगे, स्टीरियोमर्स कहलाएंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब हम जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इनके कुछ टाइप हैं, ठीक है, तो उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम स्टीरियो आइसोमर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, एक आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं, एक आपका क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, दूसरा आपका हाइड्रेशन, ठीक है। बात करें अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, ठीक है, तो ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। एक आपका क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन, ठीक है, आइसोमर्स, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन आइसोमर्स, ठीक है, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। फोर्थ की बात कर ले तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिफ्थ की बात कर ले तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगर हम सिक्स की बात कर ले तो आपका क्या हो जाएगा, लिगेंड आइसोमेरिज्म। क्या होगा, लिगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है, लिगेंड आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अगर हम सेवंथ की बात कर ले तो पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इन टाइप को हम डिस्कस करेंगे कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, और लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या होगा, और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होंगे, ठीक है। तो एक एक को हम डिस्कस करते हैं।
तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, ठीक है। अब थोड़ा हम इस साइड देख लेते हैं कि जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, तो थोड़ा उसके बारे में भी देख लेते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को, ठीक है, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होंगे, ठीक है। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम बात करें, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट क्या होगा, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएंगे। क्या होगा, जैसे हम बात कर लें, ठीक है, हमारे पास एम एम, ठीक है, A2B2 टाइप का कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्या है, एम A2B2 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो एक बार हम क्या कर सकते हैं, एक बार दोनों ए को क्या करें, सिस पे लगा दें, ठीक है, और दोनों बी को क्या करें, सिस पे, तो ये क्या हो जाएगी, सिस पोजीशन हो जाएगी। एक बार क्या करें, इनको चेंज कर दें, ठीक है, ट्रांस की पोजीशन पे लगा दें, तो एक बार इनको हम क्या करेंगे, ए को हम ट्रांस पे रख देंगे, यानी और बी को क्या करेंगे, इसको भी हम आमने सामने रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांसपोजिशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट क्या है, चेंज इन बॉन्ड एंगल, ठीक है, चेंज इन बॉन्ड एंगल, ठीक है, चेंज इन बॉन्ड एंगल, चेंज इन बॉन्ड एंगल। तो हमने पहली चीज क्या सीखी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए बॉन्ड एंगल का चेंज होना जरूरी है, ठीक है, बॉन्ड एंगल चेंज, ठीक है, क्या होगा, बॉन्ड एंगल चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो एक कंडीशन ये निकल आई कि बॉन्ड एंगल चेंज होगा, ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैलकुलेट करके उसमें देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब होगा, अगर हम क्या करें, अगर हम प्लेन इसमें क्या करें, ठीक है, सेंटर से क्या इसको क्या करें, इसमें अगर हम प्लेन डालें, ठीक है, प्लेन डालें और प्लेन क्या हो जाए, पास हो जाए, ठीक है, या प्लेन पास हो जाए और क्या हो जाए, मिरर इमेज उसका बन जाए, ठीक है। अगर नो पीओएस, कोई पीओएस नहीं है और कोई भी सीओएस नहीं है, ठीक है, अगर कोई भी पीओएस भी नहीं है, कोई भी सीओएस नहीं है, तब क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकल कंपाउंड क्या होगा आपका, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो क्या होगा, मिरर इमेज देगा, क्या करेगा, मिरर इमेज देगा, ठीक है, मिरर मिरर इमेज देगा, ठीक है। तो मिरर इमेज देगा, क्या हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है, इनेंशियोमेरिक पेयर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इनेंशियोमेरिक पेयर, क्या बोलेंगे इसको, अगर हम क्या करें, प्लेन डालेंगे, ठीक है, प्लेन पास कराएंगे, अगर हम प्लेन पास कराएंगे, ठीक है, पास करने पर अगर मिरर इमेज मिल रहा है, अगर मिरर इमेज मिल रहा है तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है प्लेन आप, ठीक है, पीओएस नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, यानी उसका एक मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मिरर इमेज होगा तो क्या कहलाएगा, उनको इनेंशियोमेरिक पेयर बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, इनेंशियोमेरिक पेयर, ठीक है, क्या बोलेंगे, इनेंशियोमेरिक पेयर, ठीक है, क्या बोलेंगे, इनेंशियोमेरिक पेयर बोलेंगे, ठीक। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होंगे, ठीक है, 7 टाइप के पढ़ेंगे, और स्टीरियो में हमने क्या कहा, एक हमारा ज्योमेट्रिकल होगा और एक हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो इतना हमने आज सीखा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, एक एक को हम डिस्कस करेंगे, पहले सारे आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे, देन आपका स्टीरियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, थैंक यू सो मच।